Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a lecture 4 of Mathematics and Statistics syllabus of Account Assistant. तो आज हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. आपने क्या सीखा अभी तक? एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स देखा आपने कैसे होता है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा अभी तक. तो आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं. तो एक्चुअली जैसे हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं वैसे हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने एडिशन किया था मैट्रिक्स ए एंड बी का, मैंने सबसे पहले जो पॉइंट कहा था दैट इज़ addition of two matrices is defined when the order of A is equal to order of B. आपको याद होगा कि हम A और B का एडिशन तब कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होगा. ठीक है ना? अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए. मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है. और जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज़ A प्लस बी, इसका भी वही ऑर्डर होगा जो इन दोनों का होगा. ठीक है? तो ये था किस में? एडिशन में. आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिफाइंड कब होता है. तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, तो हम कब इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो याद रखना, जब ये जो है ना फर्स्ट, तो अगर हम देखेंगे ए बी मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, ए बी. तो ठीक है ना, पहले ए बाद में बी. तो क्या होता है, ये हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब क्या होगा, आप याद रखना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी. तो इसका मतलब है क्या कि ए बी हम तब कर सकते हैं, मतलब ए और बी का हम मल्टीप्लिकेशन तब कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, इसके कितने कॉलम्स होंगे, अगर वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब बी की कितने रोज होंगे, अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ए बी. तो ये पॉइंट आप याद रखना. तो ये होता है डिफाइनड. तो ए बी कब डिफाइनड है? तो बी ए जो है ना, बी ए तब डिफाइनड है, हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको याद रहेगा, डिफाइनड व्हेन. डिफाइनड व्हेन, तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन हम तब कर सकते हैं जब क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए. तो बी में कितने कॉलम्स होंगे, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, बी है ना, तो इसमें कितने कॉलम्स होंगे. याद रखना, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होते हैं इसके कॉलम्स देखने. और सेकंड मैट्रिक्स क्या है इस वक्त, ए. तो अब इस वक्त हमें रोज देखने हैं ए की. तो अगर वो आपस में बराबर होंगे तब वो क्या है, बराबर. सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3. ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5. तो मुझे आप बताओ कि क्या हम ए बी कर सकते हैं या क्या हम बी ए कर सकते हैं, मतलब ए बी डिफाइनड है या बी ए डिफाइनड है या दोनों है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे. तो पहले हमको क्या करना है, ए इसके कॉलम्स देखने हैं और इसके रोज देखने हैं. ठीक है? तो ए जो है ना, ए इसमें कितने कॉलम्स हैं. तो सेकंड क्या होता है, कॉलम्स. फर्स्ट होता है रोज, आपको ये पता ही होगा. तो कॉलम जो है ना, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3. तो बी के रोज कितने हैं, तो बी के रोज मतलब यहाँ से क्या है 3, मतलब यहाँ पे भी 3, यहाँ से भी 3, वो तो आपस में क्या है, बराबर है ना. तो जो इसके कॉलम्स हैं वही तो इसके रोज हैं. हम लिख सकते हैं ए बी इज डिफाइनड, मतलब हम ए बी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, बी ए.
तो बी, क्या बी ए डिफाइनड है? मतलब क्या हम बी को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ए के साथ? ज़रा मुझे बताओ इसके रोज़ कितने हैं, बी के रोज़ कितने हैं? तो बी के रोज़ कितने हैं? 3 है ना। सॉरी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है इसके क्या देखने होते हैं? कॉलम्स। तो इसके कॉलम्स कितने हैं? 5, ठीक है। और ए के रोज़ कितने हैं? तो ए के रोज़ हैं 2। क्या 5 और 2 आपस में बराबर है? नहीं, विच मीन्स इसके जो कॉलम्स है ना, इसके रोज अलग अलग हैं, मतलब ये डिफाइनड नहीं है, नॉट डिफाइनड। हम बी ए मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट ए बी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ए को बी से मल्टीपल कर सकते हैं, मगर बी को हम ए के साथ मल्टीपल नहीं कर सकते। ये वैसा नहीं है जैसे हमने कहा था a प्लस बी को अगर हम मल्टीपल एडिशन करेंगे, वही एक ही बात है। अगर हम b को एडिशन करेंगे किसके साथ? a के साथ। ये एडिशन में था, बट ऐसा पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसके कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझिए क्या होता है ये मल्टीप्लिकेशन। देखो, पहले हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2/3। एंड b इज इक्वल टू 1 4 2 3 5 6। पहले हम एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है, क्या हम ए को बी के साथ एडिशन कर सकते हैं, तो आप ऑर्डर चेक करो। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2/3। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3/2, विच मीन दीज टू ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल, ये आपस में बराबर नहीं है। तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ए प्लस बी इज नॉट डिफाइनड, याद रखा। तो हम इस वक्त इनका एडिशन नहीं कर सकते। तो अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो क्या हम ए को पी के साथ मल्टीपल कर सकते हैं? तो देखेंगे, देखो ए फर्स्ट, फर्स्ट जो है ना दैट इज ए। तो ए के कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स यहाँ पे याद रखना, कॉलम्स है ना यहाँ पे, तो ए के कॉलम्स 3 हैं। और बी के रोज कितने हैं? तो बी के रोज कितने हैं? तो फर्स्ट है ना, यहाँ से बी के रोज, यहाँ पे देखो रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे अगर आपको याद नहीं रहेगा, रोज बाई कॉलम्स होता है, ऐसे रोज बाई कॉलम्स। मतलब यहाँ पे देखो आप, ए के कॉलम्स कितने हैं? तो ए के कॉलम्स 3 हैं। और आप लिख सकते हैं कि ए के कॉलम्स 3 हैं और बी के रोज कितने हैं? तो बी के रोज 3 हैं, विच मीन्स ये आपस में बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो हम ए बी को आपस में मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बी इज डिफाइनड, ए बी इज डिफाइनड, मतलब ए को हम बी के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या बी ए डिफाइनड है? तो आपको क्या करना है, बी के क्या देखना है? तो ये जो है ना फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स, इसके कॉलम्स, तो बी के कॉलम्स कितने हैं? तो बी के कॉलम्स 2 हैं। और ए के रोज कितने हैं? तो ए के रोज 2 हैं, विच मीन्स ये बी ए भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी है, बी ए इज डिफाइनड, ठीक है। तो अब अगर हमको ए बी ढूंढना होगा, हम ये भी कर सकते हैं, हम बी ए भी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे, पहले हम ए और बी को आपस में मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो एडिशन इजी था, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में एडिशन करना होता है। तो अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो b, ठीक है, तो b क्या है? यहाँ पे रखते हैं 2/3 था। तो b जो है ना दैट इज 1 4 2 3 5 6। हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करते हैं? देखो, ये जो है ना फर्स्ट रो, फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, ऐसे एडिशन डायरेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट रो को किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। अब आपको याद कैसे रहेगा? आप तो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको इतनी बेस नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक दिखाऊंगा।
तो आप देखो 1 2 3 जो है ना फर्स्ट रो, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो यहाँ पे आएगी। तो 1 2 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है ना, इनको आप पहले ऐसे लिखो 1 2 3, दैट इज रो फर्स्ट। पहले किसके साथ करना है, रो फर्स्ट को रो कॉलम के साथ मल्टीपल करना है। तो कॉलम फर्स्ट क्या है, कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीपल करना है, दैट इज 1 2 5, ठीक है। तो आप देखो ऐसे करना है मल्टीपल। तो 1 1 आर 1 ऐसे, 2 2 आर 4, 3 5 आर 15, ठीक है। इतना आया आपको समझ। इनको क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो 15 + 4 कितना होता है 19, 19 + 1 कितना है 20, ये आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। आया समझ में। तो एक्चुअली यहाँ से है ना फर्स्ट रो, तो जो ही आप फर्स्ट रो से करोगे आपको फर्स्ट रो में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये तो हो गया, आया समझ आपको। तो अब हम को क्या करना है, अभी हमने किया था फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीपल, फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हम करेंगे फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीपल, सेकंड कॉलम के साथ। तो रो तो वही रहेगा, रो फर्स्ट को आप करना है किसके साथ, कॉलम सेकंड के साथ। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3, कॉलम फर्स्ट क्या है 4 3 6, ऐसे 4 + 1 दैट इज 5, 3 + 4 1 आर 4, मल्टीपल करना है 3 2 आर 6, 6 3 आर 18। तो अब आपको क्या करना है, काउंट। तो काउंट मीनस एडिशन करना है इनका, 18 + 6 दैट इज 24, 24 + 4 दैट इज 28, वो आपको कहाँ पे लिखना है 28, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे लिखा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट रो को अगर यहाँ पे थर्ड कॉलम होता हमें यहाँ पे लिखना था, अब यहाँ पे थर्ड कॉलम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड कॉलम, सेकंड रो से स्टार्ट हो गया। रो फर्स्ट का काम हो गया क्योंकि रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉलम कुछ नहीं है और कोई कॉलम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका काम हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड रो पे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना, फिर से वही प्रोसेस, जहाँ पे रो फर्स्ट था वहाँ पे क्या करना है, रो सेकंड लेना है। तो हमको क्या करना है, रो फर्स्ट को किसके साथ मल्टीपल करना है, कॉलम फर्स्ट के साथ, ठीक है। ऐसे रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, तो रो फर्स्ट में रो सेकंड, तो रो सेकंड में कौन कौन सा एलिमेंट है 4 5 6, और कॉलम फर्स्ट में 1 2 5, ठीक है ना। देखो 4 1 आर 4, 5 2 आर 10, 6 5 आर 30। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है, 30 + 10 दैट इज 40 + 4 दैट इज 44, आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यही सेकंड कॉलम को किसके साथ, अभी हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अब सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो देखो अभी हमने 4 5 6 लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने लिया था 1 2 5, अब वो तो हो गया। अब हम लिखेंगे इसके नीचे 4 3 6, 6 6 आर 36, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20। तो करो ऐड इनका, 36 + 15 + 20 कितना है, 6 + 5 दैट इज 11, 3 + 1 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5 + 2 दैट इज 7। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 71 लिखना है। तो ये जो अब यहाँ पे है ना, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने किया किस किस का, ए और बी का। ये किसका आंसर निकला, ए और बी का, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या निकला, 2/2। तो हमने एडिशन में क्या देखा था, हमने एडिशन में देखा था अगर सपोज ए का ऑर्डर होगा 2/3, बी का ऑर्डर होगा 2/3, ए प्लस बी हम करेंगे तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/3। अब यहाँ पे ए और बी का तो ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 3/2, ठीक है ना। तो मगर ए बी का ऑर्डर क्या निकला 2/2, ये कहाँ से आया। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे देखना है। तो यहाँ पे जो था ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो वो क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, 3 इज इक्वल टू 3। तो बाकी जो बचा ना, यहाँ पे बचा क्या 2, यहाँ से बचा क्या 2, तो वो जो है ना 2/2 वही ऑर्डर है। मतलब ये जो फर्स्ट 2 होता है रोज, ये होता है एज,
ए जो है ना, ए मैट्रिक्स, इसके कितने रोज हैं, तो इसके 2 रोज हैं, और इसके कितने कॉलम्स हैं, तो इसके कितने कॉलम्स हैं 2, तो वही तो ऑर्डर है 2/2। याद रखा आपने। डिफाइन करने के लिए पहले क्या देखना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। याद रखना, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। तो जब हमने देखा नंबर ऑफ कॉलम्स रोज के बराबर है तो वो तो डिफाइन है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, वहां से जो बचा, यहाँ से 2 और यहाँ पे क्या बचा 2, वही तो ऑर्डर होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/2, एंड b is equal to 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसका ऑर्डर है 2/3। मुझे बताओ, क्या ए और बी जो है ना, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी का, क्या ये डिफाइन है? डिफाइन मीन्स क्या हम मल्टीपल कर सकते हैं इनका? तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो ए के कॉलम्स कितने हैं, तो ए के कॉलम्स 2 है, और बी के रोज कितने हैं 2, मतलब ये आपस में बराबर है, तो हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो वहाँ पे बचा क्या, यहाँ से 2 बचता है और यहाँ पे 3। वो इसका मतलब है कि वो जो हम ए बी का जब हम आंसर निकालेंगे उसका ऑर्डर होगा 2/3, मतलब यहाँ पे ये 2 और यहाँ से ये 3, तो 2/3। देखो, पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किस किस का, ए और बी का। देखो 1 2 3 4, ये तो है ना 1 2 3 4। बी का ऑर्डर क्या है, 1 3 5 2 4 6 इज इक्वल टू, देखो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे 2 ही कॉलम नहीं है, यहाँ पे तीसरा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। याद रखा। तो सिर्फ यहाँ पे ही कॉलम चेंज करना है, रो को ऐसे ही रखना है। जब ये रो कॉलम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। याद रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2, और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में क्या क्या है, यहाँ से 1 2, तो क्या करना है 1 1 आर 1 2 2 आर 4, तो ऐड करना है 1 + 4 कितना 5। तो सबसे पहले मैंने कहा था ना यहाँ पे लिखना। तो इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2, सेकंड कॉलम क्या है 3 4। देखो 3 + 1 3 × 1 दैट इज 3, 3 × 1 दैट इज 3, 4 2 आर 8, तो प्लस करना है 8 + 3 कितना होता है 11, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे एक और आएगा क्योंकि अभी फर्स्ट रो ही है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैसे करेंगे, 1 2, यहाँ पे 5 6। जब तक फर्स्ट रो रहेगा यहाँ पे तब तक हम फर्स्ट रो में यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। जो ही हम सेकंड रो उठाएंगे यहाँ से हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, ये याद रखना। तो 1 2, यहाँ पे क्या है 5 6, 6 2 आर 12, 5 1 आर 5, ठीक है। तो इनका ऐड करना है 12 + 5 दैट इज 17, रखा याद। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है, तो अब ये तो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी हो गया। तो अब हम करेंगे सेकंड रो से स्टार्ट। जो ही हम सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेकंड रो के एंट्रीज आएंगे। तो पहले सबसे पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2, 3 1 आर 3, 4 2 आर 8, तो ऐड करेंगे 8 + 3 होता है 11, आया समझ। तो इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 4 3 4। मल्टीप्लिकेशन तो आपको ज़रूरी सीखना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, अगर ज़रूरी नहीं होते तो मैंने इनको कब का छोड़ दिया होता। 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, 16 + 9 दैट इज 25। तो इसके बाद क्या करना है, 3 4 जो है ना सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 4
5 6, 4 6 आर 24, 3 5 आर 15। एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 39, 39। ठीक है ना। तो ये जो है ना आंसर, इसका आंसर जो आया, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो मैंने पहले ही कहा था ना इसका ऑर्डर 2/3 होगा। यहाँ पे देखो 2/3। तो याद रखा आपने कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऐसे ही आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि मुझे बताना। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। a इज इक्वल टू 4 1 2 3 2 4। यहाँ पे जो ऑर्डर है दैट इज 2/3। और b इज इक्वल टू 1 6 2 4 5 2 1 2 3 4 5। चलो छोड़ो, यहाँ पे इतना ही रखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3/3। 3/3 है ना ऑर्डर। तो मुझे क्या करना है कि यह आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताना कि क्या ए बी डिफाइन है या नहीं, नॉट डिफाइंड और डिफाइंड। क्या बी ए डिफाइंड है या नहीं। तो अगर ए बी डिफाइंड होगा, मुझे ए बी जो है ना इसको खुद ही मल्टीप्लिकेशन करना और आंसर निकालना। अगर बी ए डिफाइंड होगा, इसका भी आंसर निकालना। ठीक है। तो और मुझे आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि यस। यस मीन्स आपको ये सब कुछ आया। तो ए बी चाहे आपको समझ आया होगा, बी ए और बी ए आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मुझे यस बताना ताकि मैं समझूंगा कि आपने ये जो होमवर्क है वो किया। और अगर आपको नहीं आया तो नो लिखना। तो अगर आपने इन दो में से कुछ नहीं लिखा तो मैं समझूंगा कि आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सिलेबस पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है। आपको ये टफ लगता है या आपको मेरा समझ नहीं आता है। तो रेस्पॉन्स देने के लिए, इंटरेस्टिंग क्लास बनाने के लिए और मुझे कंटिन्यू करने के लिए आपको दो में से एक आंसर तो देना है, यस आर नो। ये आपके लिए ज़रूरी है। तो नहीं दोगे तो मुझे जो कंटिन्यू करना है इसमें मुझे दरारें पैदा हो जाएंगे कि मैं यही समझूंगा कि आपको नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में रीज़न आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही तो यहाँ पे है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो वही बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए को पहले बी के साथ, ए को सी के साथ। जैसे एडिशन में सेट्स में था, वैसे ही यहाँ पे ए बी प्लस ए सी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसे मैट्रिक्स हो कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ए को पहले बी के साथ मल्टीपल करना है और ए को सी के साथ मल्टीपल ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको एसोसिएटिव लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ, मुझे बता एसोसिएटिव लॉ क्या है। अगर आपका एडिशन में याद रहा होगा तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ऐसे। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी को एडिशन करना है, सी के साथ मिलाना है। तो अगर यहाँ पे बी प्लस सी को एडिशन करना है, सी के साथ मिलाएंगे तो ये एक ही बात है। तो एसोसिएटिव लॉ इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे एडिशन था तो एडिशन में हमने किया। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन में ही करना है। तो ए बी सी, ए बी सी का मतलब क्या है, ए इंटू बी। तो पहले हमको ए बी से मल्टीपल करना है, जो आंसर आएगा सी के साथ मल्टीपल करना है। तो ये किसके बराबर आएगा, ए बी सी। ये तब बराबर आएगा जब पहले ए और बी डिफाइनेड होगा, तो तब ये प्रॉपर्टी लगती है। तो ठीक है, ए बी अगर आपके पास होगा, मल्टीपल करना है सी के साथ, जो आंसर आएगा सी के साथ, वो तो एक ही बात है। अगर आप पहले बी और सी को मल्टीपल करोगे ए के साथ, लास्ट पे आंसर को आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना। तो इसके बाद आपको जो पढ़ना है, हाँ, कुमिटेटिव लॉ मैंने आपको नहीं बताया।
आपने देखा था कि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, मतलब ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए, ठीक है। सेट्स में भी आपने देखा था ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। चाहे हम सेट्स की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनियन और इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन, या एडिशन की बात करेंगे, ये तो क्या था, ये यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता था। अब अगर क्या करेंगे बात मल्टीप्लिकेशन की, तो ए बी जो है ना, दैट वो ऑलवेज किसके बराबर नहीं होता है, बी ए के बराबर। आप ए बी को मल्टीपल करो, बी ए को मल्टीपल करो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, विच मीन्स कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। अगर आपको याद होगा, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें ए बी डिफाइनड था, मतलब कुछ तो आंसर निकलेगा, कोई मैट्रिक्स तो आएगी, और बी ए डिफाइनड नहीं था। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर आया, इसका तो कुछ आंसर ही नहीं आया, तो ए बी किसके बराबर नहीं है, बी ए के बराबर, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपको सीधे लिखना है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, वही तो इसमें मैटर करता है, ठीक है। बाकी जो भी होगा वो सब कुछ आसान है। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो ये जो है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, कॉलम्स इनटू रोज, मतलब इंटरचेंज करने हैं, प्लेसमेंट चेंज करनी है, रोज को हमें कॉलम्स लिखने हैं और कॉलम्स को हमें रोज लिखने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज ए रेज्ड पावर जैसे टी, और या तो ऐसे जैसे कॉम्प्लीमेंट होता था सेट्स में, ए कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है। अगर हम यहाँ पे ए डैश मीन्स ए ट्रांसपोज, वो क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है ना 1 2 3 फर्स्ट रो, इसको हमें फर्स्ट कॉलम बनाना है, 1 2 3। सेकेंड रो क्या है, 4 5 6, यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। तो आया समझ आपको, बस इतना ही था। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या था, 1 4, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 4 है, यहाँ पे सेकंड कॉलम में 2 5 था, यहाँ पे सेकंड कॉलम रो एंड 3 6 ये तो चेंज हो गया, कॉलम्स हो गए चेंज रोज में, रोज हो गए कॉलम्स चेंज। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर चेक करोगे तो ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर चेंज होता है। अगर आपके पास 2/3 है तो आपको ऑर्डर क्या मिलेगा, 3/2 ट्रांसपोज करने से, ठीक है। ये छोटा सा एक एग्जांपल, एक एमसीक्यू आ सकता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, तो देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, आपको लिखना है n/m, ठीक है। बस इतना ही था, ये ट्रांसपोज ऑफ है मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज, इसके भी प्रॉपर्टीज है। आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, या प्रॉपर्टीज़ या एडिशन, छोटी सी एग्जांपल होगी, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बस उसी में आपके ये एमसीक्यूज निकलेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ होता है जैसे, अगर आपको याद होगा सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था डबल कम्प्लीमेंट, अगर आपको याद होगा ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर। एक ही बात है, अगर हम करेंगे ए मैट्रिक्स रखेंगे तो मैट्रिक्स में करेंगे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होता है अपनी मैट्रिक्स वापस। आप चेक कर सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज करो, फिर उसको आप फिर से ट्रांसपोज करो, वो तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी जो पहले थी, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है
दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, के ए का होल ट्रांसपोज, के ए का होल ट्रांसपोज होता है, के मीनस स्केलर, ठीक है, कोई कांस्टेंट, और मल्टीप्लिकेशन में होगा ए का होल ट्रांसपोज होगा। देखो ट्रांसपोज जो है ना, इससे के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट पे दिस ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि के हमको ऐसे ही रखना है, ये जो ट्रांसपोज है ना, ये हम सिर्फ किस पे रख सकते हैं, ए पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर के बदले हमारे पास टू होगा, टू ए का होल ट्रांसपोज, एक ही बात है। अगर हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज, जो भी आंसर होगा, जो भी मैट्रिक्स होगी ए, पहले आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज, जो आंसर निकलेगा ना उसको आपको क्या करना है, टू मल्टीपल करना है, तो ये आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप टू मल्टीपल करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ आंसर यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ से चेक करोगे, ए को पहले आप ट्रांसपोज करोगे, बाद में जो आंसर मिलेगा उसको आप मल्टीपल करोगे टू, तो एक ही बात है, वो भी यही आएगा, ठीक है। तो जल्दी में आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ इसको। तो अगर हमारे पास ए जो है ना, दैट इज़ 1 2 3 4, ठीक है। तो 2a का मतलब क्या है, 2a का मतलब है कि मल्टीपल करना है 2 को a के साथ, 2a। तो 2a मुझे बताओ, ऐसे लिखते थे ना कल हम, 2 1 2 3 4, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कल मैंने बताया कि इसको हम मल्टीपल कैसे करते हैं, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। मतलब कि एक नंबर को, एक स्केलर को हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट एंट्री को हमें मल्टीपल करना है। तो ये क्या निकला, ये किसका आंसर है, 2a का, 2 4 6 8। अब क्या करना है, 2a को हमें ट्रांसपोज करना है। तो 2a का ट्रांसपोज मतलब ये जो आंसर है ना 2a मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे होता है, यहाँ पे है ना 2 4 फर्स्ट रो में, यहाँ पे लिखना है 2 4, यहाँ पे क्या है 6 8, हमें लिखना है 6 8। तो ये क्या, इसका आंसर क्या निकला, 2a का होल ट्रांसपोज 2 6 4 8। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने ऐसे किया होता, 2a ट्रांसपोज मीन्स पहले हमको a को ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो a ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 1 2 ऐसे 3 4, है ना a ट्रांसपोज। फिर a ट्रांसपोज हमने किया, अब क्या करना है, मल्टीपल 2, तो हम करेंगे ऐसे 2a ट्रांसपोज, ऐसे देखो 2 यहाँ पे, a ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 1 3 2 4। तो आंसर क्या आएगा, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी 2a ट्रांसपोज किया, आंसर तो ये निकला, ठीक है। हमने अभी 2a का होल ट्रांसपोज किया, तो आंसर क्या निकला, 2 6 4 8। एक ही बात है ना, ये आपस में क्या है, बराबर। आया समझ आपको, ये था सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो ऐसे ही होता है, आपको ये सिर्फ याद रखने हैं। तो थर्ड जो है ना, दैट इज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, आप अगर ऐड करोगे पहले, जो आंसर आएगा, होल का मतलब होता है लास्ट पे आपको ट्रांसपोज करना है। एक ही बात है, अगर आप क्या करोगे, पहले ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे, यहाँ से बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे, जो आंसर आएगा इन दोनों का, उनको आप एडिशन करो, तो वो एक ही बात है, ये आपस में बराबर होता है। आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेंगे एक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू, देखो आप यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड, 1, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 1 2 3। ज़रा आपको आएगा, ए और बी मैंने एग्जांपल लिए, तो ये जो है ना थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना है। देखो हमें क्या करना है, ए प्लस बी को पहले क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे आप देखो, ए प्लस बी का क्या करना है, ऐड, एडिशन करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे एडिशन, इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस करना है क्या, 4 1 2 3, इज इक्वल टू क्या आएगा, मुझे बताओ आंसर।
तो 1 2 3 4 को एडिशन करना है 4 1 2 3 के साथ। आपको याद होगा एडिशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट 1 + 4 दैट इज 5, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 2 दैट इज 5, 4 + 3 दैट इज 7। ये किसका आंसर निकला, a + b का, सिर्फ a + b का। यहाँ पे क्या है a + b, मगर ऊपर क्या है ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि जो आपको a + b का आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज करना है। तो हम करेंगे इसको a + b जो है ना इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे जो है ना a + b का आंसर दैट इज 5 3 5 7, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 5 3, इसके बाद 5 7। आया समझ में, ये किसका आंसर निकला, a + b का होल ट्रांसपोज। अब हमको क्या करना है, पहले हमको यहाँ से a ट्रांसपोज करना है, b ट्रांसपोज करना है, बाद में हम एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का वैल्यू देखेंगे। तो a ट्रांसपोज आप यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो a ट्रांसपोज क्या आएगा, a ट्रांसपोज आएगा 1 2 3 4 प्लस, और इसके बाद b ट्रांसपोज, तो b का वैल्यू क्या है 4 1 2 3, यहाँ पे आएगा 4 1 2 3 इज इक्वल टू, जरा करो इनका एडिशन, 1 + 4 दैट इज 5, 3 + 2 दैट इज 5, 2 + 1 दैट इज 3, 4 + 1 4 + 3 दैट इज 7। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर ये है, और a + b का होल ट्रांसपोज का आंसर ये है। क्या इनमें कोई फर्क है, नहीं, दोनों आंसर बराबर हैं। तो इसका मतलब होता है कि a + b का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आया समझ में। तो ऐसे ही एक दो प्रॉपर्टी और, a b का होल ट्रांसपोज, फोर्थ प्रॉपर्टी होता है किसके बराबर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये याद रखना, जैसे हमने अभी किया डायरेक्ट ट्रांसपोज रखा ऊपर, वैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ का मतलब क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब अगर आप ए बी को आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो आपको आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज करोगे, वो किसके बराबर होगा, पहले आपको बी ट्रांसपोज करना है, यहाँ से करना है ए ट्रांसपोज, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो तो आंसर बराबर निकलेगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ए बी सी ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो थे ना ए बी, तो हमने क्या लिखा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे कितने हैं, 3, तो हमें क्या करना है, एंड से स्टार्ट करना होता है। तो सी ट्रांसपोज, इसके बाद बी ट्रांसपोज, इसके बाद ए ट्रांसपोज, यही रिवर्सल लॉ है। तो एक ही बात है, यहाँ पे सिर्फ दो थे, हमने दो का रिवर्स किया, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 का रिवर्स किया, ठीक है। तो हमने ऊपर ये रखा ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनको याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, मगर कमेंट बॉक्स में आपको यस और नो का ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखेंगे, मैं भी वेट करूँगा आपके आंसर्स का। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।